हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी स्मृति के बारे में अपन पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल में एक टॉपिक है जो लगभग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, मेमोरी। तो मेमोरी को किस प्रकार से कितने प्रकार की होती है और बेसिकली इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ए मेमोरी? मेमोरी क्या होती है? बेसिकली किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए या रन करने के लिए उसको मेमोरी स्पेस चाहिए, प्रोग्राम को या डेटा को। तो स्टोर करने की एक यूनिट होती है, डाटा को स्टोर करने की यूनिट होती है मेमोरी। तो उसे अपन मेमोरी में बेसिकली दो प्रकार से पढ़ेंगे। अपन रैम और रोम के बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जैसे रैम, रोम, कैसे मेमोरी, रजिस्टर, इस प्रकार की जो डिफरेंट मेमोरी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इस बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेटा क्या होता है। डेटा इज ए रॉ फैक्ट होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम। बेसिकली मैं इसमें स्लाइड में आपको हिंदी भी बताऊंगा और इंग्लिश के अंदर भी कुछ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, वो मैं करके आपको बताऊंगा इसके अंदर इस वीडियो में। तो आपको बेसिकली मेमोरी टर्म्स को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। डेटा क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछाता है, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार की हो, चाहे जूनियर इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे आरआरबी जूनियर इंजीनियर की हो, या असिस्टेंट प्रोग्रामर की या प्रोग्रामर की पोस्ट पे के लिए भी हो, या इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की हो, या डिफरेंट कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे कंप्यूटर का टॉपिक और कंप्यूटर का सिलेबस कंप्यूटर की फंडामेंटल से पूछा जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन 101% लगभग आता है एग्जाम के अंदर। तो आपको डाटा के बारे में पता होना चाहिए। डाटा किसे कहते हैं? तो डाटा इज ए रॉ फैक्ट, रॉ मटेरियल होता है डाटा। और जो मीनिंगफुल के अंदर डाटा का जो प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल अर्थ निकलता है डाटा का, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपन प्रोग्राम कहते हैं। तो डाटा और प्रोग्राम जहाँ स्टोर होते हैं तो उसके लिए लोकेशन होती है, वो मेमोरी कहलाती है। और मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है। अभी इसी नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि डिजिटल फॉर्मेट के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में इसमें कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। तो आप लोगों को इतना ही आपको इसमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो डाटा और प्रोग्राम को जो संग्रहण करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। और बेसिकली आपको लोगों को इसमें ये बता देता हूँ कि मेमोरी में डाटा डिजिटल फॉर्मेट में अर्थात 0 और 1 की फॉर्म में भी होते हैं। और इसमें मेमोरी यूनिट के अंदर जैसे कि एक बिट बराबर क्या होता है, या तो एक बिट को सिंगल रिप्रेजेंट अपन करते हैं 0 की या 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। देन उसके बाद में जैसे कि एक के बिट बराबर आपको 0 1 होता है, आपको ये याद रखना है। और 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट्स होता है। याद रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि एक निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट्स होता है। और एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स होता है। और एक किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट्स होता है। तो आपको इस प्रकार की मेमोरी यूनिट के अंदर आपको याद रखना है कि डिफरेंट आपको एक बिट के बराबर बिट में 0 1 की फॉर्म में होती है, जो इसको अपन बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, इसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। कंप्यूटर 0 1 ही समझता है, अपन जो भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 0 1 की फॉर्म में ही समझता है। और 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट्स होता है। 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स होता है। ये क्वेश्चंस इतनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी प्रकार के एग्जाम में हो, ये एक या दो क्वेश्चंस जिस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखते हैं मेमोरी यूनिट के अंदर जो मेजरमेंट की कुछ आपको इकाइयाँ और बता देता हूँ इसके अंदर कि एक MB बराबर क्या होता है? 1024 KB होता है। एक GB बराबर क्या होता है? 1024 MB होता है। एक TB बराबर क्या होता है? 1024 GB होता है। इसमें आपको यहाँ तक मैंने बेसिकली बताई, जो बेसिक एग्जाम के अंदर यहाँ तक 1 TB तक पूछा जाता है। 1 TB बराबर 1024 MB होता है। देन कुछ एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि लेटेस्ट में जो हाईएस्ट जो मेमोरी यूनिट, जो डाटा को स्टोर करने की जो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट वर्तमान में कौन सी चल रही है,
वो जियो बाइट चल रही है जो 1024 ब्रोटोबाइट मिलके बनती है। 1024 ब्रोटोबाइट मिलके निर्माण करता है, एक जियो बाइट का निर्माण करता है, जो वर्तमान में हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है जो डाटा को स्टोर करने के लिए। और बाकी जो मैंने आपको पहले स्लाइड में मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। ये होती हैं रैम, रोम, फ्लैश। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी को आप डिफरेंट नाम देके पूछ लेते हैं क्वेश्चन। प्राइमरी मेमोरी का ही नाम होता है मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी को ही बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। अब ये क्वेश्चंस यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मेन मेमोरी का है, या इंटरनल मेमोरी का है, या प्राइमरी मेमोरी का है। तो रैम, रोम, फ्लैश ये तीनों प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, मेन मेमोरी में भी आती हैं, इंटरनल मेमोरी में आती हैं, एक ही इसमें है। देन उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे इसमें आगे डिटेल से अपन पढ़ेंगे, स्लाइड में 1 बाय 1 अपन पढ़ते रहेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी को दूसरा नाम क्या होता है, एक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताए। USB, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। पेन ड्राइव। देन FDD का मतलब क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एटसेट्रा। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये सब कुछ आपको मैंने बताया कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी को प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी को द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है हिंदी में। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इससे टर्म्स के जो टर्म होते हैं इनमें आपको कौन कौन सी डिफरेंट मेमोरी इसमें यूज और एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेस के ऊपर बनता है, या फुल फॉर्म पे बनता है, या बेसिकली इनके जो कंसेप्ट होते हैं उनके फॉर्म पे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछी गई है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन रैम को क्या बोलते हैं अपन, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसको सिस्टम मेमोरी भी बोला जाता है। याद रखना है, इसके जो हर प्रकार के डिफरेंट इसके नेम होते हैं, और डिफरेंट जो टर्म्स से अपन इसे डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से पूछा जाता है कि रैम को फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का दूसरा नाम वोलेटाइल मेमोरी, सिस्टम मेमोरी उसको बोला जाता है। देन उसको ये इसका मतलब इसका रैम होता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि जब भी अपना सिस्टम पावर ऑफ की वजह से मतलब शट डाउन हो जाता है, पावर मतलब अचानक चली जाती है, लाइट अचानक चली जाती है, तो सिस्टम अपना शट डाउन हो जाता है। और जो भी अपन डाटा पे कार्य कर रहे हैं तो उस टाइम में अपना वो डाटा, जैसे कि आप MS वर्ड में आप काम कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप कोई लेटर वगैरह बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप अधूरा आपने आधा काम कर चुके हो, आप लाइट अगर अचानक चली जाती है, अपना सिस्टम बंद हो जाता है, तो डाटा वो सेव नहीं रहता है, डाटा सेव नहीं रहता है। डाटा सिर्फ इस रैम के अंदर डाटा को रनिंग कंडीशन के अंदर ही डाटा का ऊपर आप वर्क कर सकते हो। बाकी पावर ऑफ होने के बाद में आप ऑन करोगे तो वो डाटा आपका लॉस हो चुका होता है, जब तक आप उस डाटा को सेव नहीं करते हो। सेव करने के बाद में डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। तो आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। देन रीड राइट, इस मेमोरी को अपन रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इस पर डाटा लिख भी सकते हैं अपन और पढ़ भी सकते हैं। देन उसके बाद में डाटा या प्रोग्राम जो होता है वो रनिंग कंडीशन पे होता है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देन सेकेंड, इसके बाद में ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, इसमें इसका यूज होता है। इससे रैम मेमोरी के अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसे नासवान मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है नासवान मेमोरी, हिंदी में याद रख लेना। कई बार इंग्लिश में नेम आता है यहाँ वोलेटाइल मेमोरी, और कई बार हिंदी में आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नासवान मेमोरी। नासवान मेमोरी को ही अपन रैम बोलते हैं। देन यूज ऑफ रैम, रैम का यूज क्या होता है।
बेसिकली अपने सिस्टम में रैम का यूज क्या होता है। रैम अपने मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है, स्लॉट में रैम होती है। चाहे आप छोटी साइज से रैम लगाओ, चाहे बड़ी साइज या मिडिल, जो नॉर्मल वर्तमान में अपन घरेलू कंप्यूटर में यूज करते हैं 2 GB 4 GB अपन रैम यूज करते हैं सिस्टम में वर्तमान में अपने घरेलू कार्यों के लिए। बाकी जो अदर सिस्टम में लो से हाई तक इसमें रैम स्टोरेज के अंदर अपन यूज करते हैं। देन उसके बाद में अपन रैम के यूजेज स्पेशल अलग अलग है, जिसमें अपन कोई भी वर्क करते हैं, स्टार्टिंग में कार्य करते हैं तो आपको रैम की आवश्यकता होती है। डाटा पे वर्क करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए रैम की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होते हैं, बेसिकली आपको कंप्यूटर सिस्टम में जैसे कि अलग अलग अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, अपना प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो उसमें अपने रैम की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए अपने को रैम की आवश्यकता होती है। किसी भी आपको सबसे बेस्ट यूज इसका बताता हूँ रैम का। सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस के अंदर जो भी अपने डेटा रखे हुए हैं उसका यूज करने के लिए रैम का ही यूज किया जाता है। आप लोगों को ये बता देता हूँ। देन एक बात इसमें मुख्य बात ये होती है कि यूजेज के अंदर कि आप जिस प्रकार से डेटा का अपन यूज करते हैं, तो जैसे कि CPU रजिस्टर मेमोरी, उसके एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। CPU रजिस्टर मेमोरी एक कैसे मेमोरी होती है, एक रैम और एक सेकेंडरी मेमोरी। जिस प्रकार से आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसमें कि यूज ऑफ रैम का यूज क्या होता है। तो इसमें आपको बताता हूँ कि जो भी कोई डेटा अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखा हुआ है तो सबसे पहले रैम में आएगा, उसके बाद में कैसे मेमोरी में आएगा, उसके बाद में CPU रजिस्टर में, देन CPU में आएगा। उसके बाद में अपन डेटा की प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है और डेटा की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती हैं वो इतनी फास्टली होती हैं, कुछ नैनो सेकंड में ये सब कुछ हो जाती हैं। तो इतनी फास्ट स्पीड होती हैं। जो आपको एक नोट लगा के रखना, जितनी जो भी मेमोरी यहाँ पे अपने CPU के नज़दीक होगी वो सबसे फास्टेस्ट होगी और उनकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होगी। और जितनी भी मेमोरी CPU से दूर होगी उनकी स्टोरेज क्षमता उनकी इसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे CPU से अपनी कोई मेमोरी दूर है तो उनकी मतलब स्टोरेज क्षमता अधिक होगी, उसकी स्पीड भी कम होगी। CPU के नज़दीक जो मेमोरी होती है उसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज गति की मेमोरी कौन सी होती है। तो रजिस्टर होती है, याद रख लेना रजिस्टर होती है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता है तो कैसे मेमोरी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सबसे तेज़ गति की मेमोरी कौन सी होती है, तो उसमें या तो ऑप्शन में रजिस्टर मिलेगा या कैसे मेमोरी मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो A और B आप दोनों भी टिक कर सकते हो। दोनों का यूज फंक्शन में, जैसे कि आपको ऑप्शन में इस प्रकार देगा, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा कि रजिस्टर मेमोरी, सेकंड ऑप्शन दे देगा कैसे मेमोरी, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रैम और चौथा सेकेंडरी मेमोरी। तो रजिस्टर पे आपको सबसे क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर मेमोरी पर आपको क्लिक करना है तो आपका आंसर राइट आएगा। रजिस्टर में देखिए कैसे मेमोरी से रैम और सेकेंडरी और कोई दूसरी डिवाइस देता है, दूसरी मेमोरी देता है, तो आप कैसे मेमोरी पर टिक करोगे। ये लोग आपको कंसेप्ट यहाँ पे एक समझ में आएगा। कई बुकों में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वहाँ पे कईयों में गलत दे रखे हैं और कई यूट्यूबर्स होते हैं वो गलत पढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि जो रजिस्टर होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाता है, जो CPU के सबसे नज़दीक होता है। देन उसके बाद में कैशे मेमोरी, अगर रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में नहीं होता है तो कैशे मेमोरी आपकी सबसे तेज़ गति की मेमोरी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रैम के प्रकार हैं। बेसिकली रैम के प्रकार के अंदर बात करते हैं अपन, तो रैम के प्रकार बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं, पर कुछ अलग अलग जो बुक के अंदर अच्छी ऑथर की बुक है उसके अंदर उसमें दे रखा है कि रैम बेसिकली इसमें 4 या 4 से अधिक डिवाइड में इसको कर दिया गया है। बाकी 2 प्रकार की बेसिकली होती हैं रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। बाकी 2 प्रकार की, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और इनके अंदर ही वो डिफरेंस प्रकार हैं जो अलग अलग प्रकार अपना आगे देखते हैं। तो स्टैटिक रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सेकंड होता है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। थर्ड RDRAM, तो RDRAM का मतलब क्या होता है, रॉम्बस डायनेमिक रैम होता है जो हाई स्पीड कंपैरिजन टू
स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, इन दोनों की जो कंपैरिजन से इससे इसकी स्पीड तेज़ होती है। देन अपन फोर्थ पढ़ेंगे DD रैम, डबल डेटा रेट रैम, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी कुछ मेमोरी ऐसे होते हैं जो आपस में इन दोनों में एडजस्ट हो जाती हैं, वो इनकी वर्जन हैं, चलते रहते हैं वर्जन। बाकी हाई स्पीड और लो स्पीड के अकॉर्डिंग मेमोरी के अंदर जो रैम वगैरह होती हैं उनमें आप डिज़ाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि DD रैम का एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाता है तो मोबाइल फ़ोन में यूज किया जाता है। DD रैम का मतलब ये होता है कि ये मेमोरी इस प्रकार की होती है, जैसे आप कार्य कर रहे हो और आपका फ़ोन अचानक बंद हो जाता है तो अपने अपने सारे डेटा थोड़ी लॉस होते हैं, उसके अंदर कोई डेटा लॉस नहीं होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है DD रैम का। उसी प्रकार से आप लोगों को एक कंसेप्ट और यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्टैटिक रैम में क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसके अंदर बेसिकली पावर जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है, नियत होनी चाहिए, मतलब एक निरंतर पावर सप्लाई इसमें होनी चाहिए। देन उसके बाद में इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देन उसके बाद में आपको इसमें एक और बता देता हूँ उसमें कि इसमें मेमोरी में जो क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और ट्रांजिस्टर का उपयोग भी किया जाता है, और इसमें कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर यानी ए लॉट ऑफ यूज ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है इसके अंदर। देन इसमें कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता है, और कॉस्टली होती है और हाई पावर कंज्यूम करती है, मतलब ये महंगी होती है और इसमें क्या है कि हाई मतलब इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है पावर। देन उसके बाद में इसका यूज कहाँ किया जाता है, SRAM का यूज कहाँ किया जाता है, डिजिटल कैमरा में यूज किया जाता है, प्रिंटर में किया जाता है, LCD में किया जाता है और इस LCD स्क्रीन में किया जाता है। बाकी यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है कई कंपटीशन एग्जाम में, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD का फुल फॉर्म, तो आपको यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद में एक क्वेश्चंस और पूछा जाता है, यहाँ पे डायनेमिक रैम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है डायनेमिक रैम के अंदर, तो इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता बार बार होती है, तो ये रिक्वायर्ड रिफ्रेश फॉर मेमोरी DRAM। डायनेमिक रैम में एक रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डायनेमिक रैम को। याद रखना ये क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और ये क्या होती है, जो भी ये सस्ती और छोटी मेमोरी होती है और इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है, और इसमें इसका पर्टिकुलर यूज है नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंदर और वीडियो गेम के में यूज किया जाता है। आप लोगों को बेसिक एडवांस आपको लोगों को मैं बताता हूँ, लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर आर यूज फॉर द नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड वीडियो गेम्स में इसका यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।